आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ये जो पेपर है 2016 और सेम का है और इस पेपर को इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच दोनों जो है इसको देख सकते हैं और ये दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जो भी आपके सेमेस्टर्स के एग्जाम है उनके लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को सॉल्व करना। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is connected in series with the circuit element? मीन कौन सा है इसमें से एक ऑप्शन में से जो कि हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में सर्किट एलिमेंट्स के। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम एमीटर को, इसलिए ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। अगर ये पूछे पैरेलल में, ठीक है, तो वोल्ट मीटर जो होता है ये हमारा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो अगर पैरेलल पूछे तो वोल्ट मीटर, सीरीज पूछे तो एमीटर। तो इसमें सीरीज पूछ रहा है, इसलिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विथ हाई रेजिस्टेंस इज नोन एज। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। अब इसमें जो है सेंसिटिविटी पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि सेंसिटिविटी ऑफ ए मल्टीमीटर इज मेजर्ड इन। मीन सेंसिटिविटी जो होता है मल्टीमीटर का किस में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो देखो इसका सेंसिटिविटी जो होता है ना, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है 1/VFSD। ठीक है, 1/VFSD जो होता है सेंसिटिविटी इक्वल टू होता है। तो अगर वोल्टेज को अगर हम मान के चलते हैं कि इसको किलो वोल्ट में अगर लिखा हुआ है तो इसका यूनिट हो जाएगा किलो वोल्ट और ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो किलो वोल्ट इनवर्स इसमें ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। देखो ये किलो वोल्ट इनवर्स दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर। मींस मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये मूविंग आयरन वाला डीसी एज वेल एज एसी दोनों पे इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अगर वही पूछता मूविंग कॉइल, ठीक है, इसको परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इसका पूरा नाम है, यानी कि पीएमएमसी। अगर ये पूछता तो ये केवल मेजर करता है डीसी क्वांटिटी को। ठीक है, लेकिन अगर मूविंग आयरन पूछे तो इस केस में ये एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा और चीज मैं बता देता हूँ, इसका लिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर पीएमएमसी पूछे तो डीसी केवल मेजर करता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है। एक चीज और याद रखना है कि जो मूविंग आयरन है इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर पीएमएमसी में पूछे यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में, तो इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा मूविंग आयरन और पीएमएमसी से ऑब्जेक्टिव के रेस्पेक्ट में। तो मूविंग आयरन एसी और डीसी दोनों मेजर करता है, तो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन आइडियल करंट सोर्स हैज डैश रेजिस्टेंस। मींस आइडियल करंट सोर्स के पास कितना रेजिस्टेंस होता है। तो आइडियल जो करंट सोर्स होते हैं ना, इनके पास इनफाइनाइट जो होता है रेजिस्टेंस होता है। अगर वोल्टेज सोर्स बोलता, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, तो इसके पास आइडियली इसका रेजिस्टेंस जो होता है 0 ओम होता है। आइडियली 0 ओम होता है। अगर प्रैक्टिकली अगर पूछा जाए तो प्रैक्टिकली जो होता है वेरी लो होता है वोल्टेज सोर्स का। मैं बता देता हूं क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेगा। तो अगर प्रैक्टिकली पूछे कि कितना रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज सोर्स का, वीएस मींस वोल्टेज सोर्स, तो ये होता है आपका वेरी लो, प्रैक्टिकली अगर पूछे तो। और अगर आइडियली पूछे तो 0 ओम। अगर करंट सोर्स का पूछे आइडियली, जैसे यहाँ पे आइडियली पूछ रहा है, तो आइडियली होता है इनफाइनाइट। और अगर पूछे प्रैक्टिकली कितना होता है, तो प्रैक्टिकली इसका होता है वेरी हाई। तो ये 4 पॉइंट जो है याद रखना है। प्रैक्टिकली पूछे वेरी हाई, आइडियली पूछे इनफाइनाइट। तो इसमें ऑप्शन में इनफाइनाइट जरूर दिया होगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। देखिए ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग।
मीन्स फ्रीक्वेंसी जो होता है हम मेजर कर सकते हैं कौन सा ब्रिज को यूज करके, तो इसको यूज किया जाता है वेन ब्रिज का, ठीक है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ये WEIN होगा, वेन ब्रिज। इसको याद करने का तरीका ये है कि W को ओमेगा मान लो, तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है तुम्हारा 2πf, और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा। ये याद करने का एक तरीका है, ट्रिक है, ठीक है। तो वेन ब्रिज में पहला लेटर डब्ल्यू हो गया, तो उसको डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है हमको 2πf ओमेगा इक्वल्स टू, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी का टर्म आ रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा, तो तुम्हारा वेन ब्रिज है। सेचरिंग ब्रिज पूछे क्या मेजर करता है, तो ये कैपेसिटेंस मेजर करता है, ये याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछेगा सेचरिंग ब्रिज वाला, चांसेस है। अब एक क्वेश्चन है कि मल्टीमीटर रीड्स 100 वोल्ट फुल स्केल, यानी कि VFSD जो है ना, ये दिया हुआ है 100 वोल्ट, और सेंसिटिविटी दिया हुआ है, लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, सेंसिटिविटी ये दिया हुआ है 150 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट इन वर्सेस है, ये दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है VFSD मल्टीप्लाइड विथ सेंसिटिविटी। तो VFSD कितना दिया है 100, सेंसिटिविटी दिया है 150, तो जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो आ जाएगा 15,000, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 किलो ओम, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो 15 किलो ओम आएगा, जो कि हम नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन जरूर दिया रहेगा। देखिए, तो जो आपका ऑप्शन 15 किलो ओम यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। देखिए, अब पूछ रहा है कि CRO कैन बी यूज टू मेजर, मींस CRO जो होता है यूज किया जाता है मेजर करने के लिए क्या चीज को। तो देखिए एक चीज याद रखना कि CRO जो होता है ना, मेजर करता है वोल्टेज को, करंट को, फ्रीक्वेंसी को, टाइम पीरियड को और फेज एंगल को। ये 5 चीज जो होता है CRO मेजर करता है। क्या मेजर नहीं करता है, तो पावर मेजर नहीं करता है। तो CRO से 2 क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। एक पूछेगा कि क्या मेजर करता है, तो 5 याद रखना, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फेज एंगल। अगर पूछेगा क्या मेजर नहीं करता है, तो ऑप्शन में जरूर पावर दिया रहेगा। तो देखो इसमें पूछा हुआ है कि क्या मेजर करता है, तो देखो ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ये भी सही है, फेज भी सही है, फेज एंगल, और ये वोल्टेज भी सही है, और ये भी याद रखना करंट भी मेजर करेगा और टाइम पीरियड भी करेगा, ऑप्शन में ये भी दे सकता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका डी, राइट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन सर्किट वोल्टेज होता है ऑफ ए सेल इज, मींस ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होता है कोई भी सेल का, तो वो जो होता है उसके बराबर होगा, क्योंकि ओपन सर्किट होगा तो उसमें ड्रॉप वगैरह कुछ होगा नहीं। तो जैसे ही आप उसको मेजर करोगे, तो जितना उस सेल का कैपेसिटी होगा ना, सेल का वोल्टेज होगा या ईएमएफ होगा, उसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन इसमें राइट है, इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ अ सेल इज मेजर्ड इन, मींस कैपेसिटी जो होता है सेल का वो किस में मेजर होता है, तो ये एम्पियर आवर में मेजर किया जाता है। इसलिए देखना कहीं भी तुम अगर बैटरी खरीदने जाओ या सेल खरीदने जाओ, तो उसका रेटिंग जो होता है एम्पियर में दिया हुआ रहता है, जैसे 150 एम्पियर आवर दिया हुआ रहेगा, या 200 एम्पियर आवर दिया रहता है, एम्पियर आवर, ऐसे भी AHR लिखा हुआ रहेगा, 100 AHR लिखा हुआ रहेगा। तो ये क्या दिखा रहा है, इसका सेल का कैपेसिटी दिखा रहा है, तो एम्पियर आवर में रहता है, सो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू कंपेयर टू, ठीक है। तो ये कंपेयर टू ट्रू वैल्यू होता है, ट्रू वैल्यू होगा। तो देखो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ट्रू वैल्यू दिया है कि नहीं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है ट्रू वैल्यू, आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है VTVM मतलब होता है वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर। तो VTVM इज नेवर यूज टू मेजर, मींस VTVM जो होता है मेजर नहीं करता है किसको, तो ये करंट को मेजर नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी होता है, इसमें राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीगर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, ठीक है। मीगर जो होता है यूज किया जाता है मेजरमेंट करने के लिए, किसको, तो ये हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। तो या तो हाई रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है या इंसुलेशन रेजिस्टेंस लिखा हुआ रहता है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन जरूर रहेगा। तो दोनों का एक ही मतलब होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो ये हाई रेजिस्टेंस मेजर करता है मीगर। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर मेजरिंग ईएमएफ ऑफ ए स्टैंडर्ड सेल वी यूज, मीन्स मेजर करने के लिए ईएमएफ स्टैंडर्ड सेल का हम यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर का। ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंडरसन ब्रिज इज यूज टू मेजर, मीन्स एंडरसन ब्रिज का यूज किया था मेजर करने के लिए, किसको, तो एंडरसन ब्रिज का यूज करते हैं इंडक्टेंस मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन में जरूर इंडक्टेंस दिया हुआ रहेगा। कैपेसिटेंस अगर पूछे तो सेचरिंग ब्रिज याद रखना। अगर कैपेसिटेंस पूछेगा या सेचरिंग ब्रिज पूछेगा क्या मेजर करता है, तो कैपेसिटेंस याद रखना है। अगर इंडक्शन ब्रिज पूछे तो इंडक्टेंस मेजर करता है इंडक्शन ब्रिज। तो देखना इसमें ऑप्शन में इंडक्टेंस जरूर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें इंडक्टेंस ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि ए ओम मीटर इज बेसिकली ए, मीन्स ओम मीटर बेसिकली क्या होता है, तो ये जो है एक एमीटर होता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द एग्जांपल ऑफ फोटो इमिसिव सेल, मीन्स क्या जो है हमारा एग्जांपल होता है फोटो एमिसिव सेल का, तो ये जो होता है हमारा फोटो डायोड। तो देखना इसमें ऑप्शन में फोटो डायोड जरूर दिया हुआ रहेगा, ये एग्जांपल होता है फोटो एमिसिव सेल का। तो देखो फोटो डायोड यहाँ पर दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, मीन्स कमर्शियल यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है, तो ये होता है हमारा किलोवाट आवर। एक चीज और याद रखना है कि 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना किलोवाट आवर होता है, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, ये भी पूछता है या तो यूनिट, जैसे कि हम लोग बिजली बिल देते हैं तो वो यूनिट में रहता है, तो कैसे यूनिट कंसीडर करते हैं, तो अगर आप 1 किलोवाट आवर अगर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो ना ऐसे, तो उसको बोला जाता है 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। अगर ये जूल में पूछे तो जूल में होता है 36 × 10⁵ जूल। ठीक है, अगर ये दिया रहेगा नहीं तो 3.6 × 10⁶ जूल दिया रहेगा, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो याद रखना है ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछता है कभी कभी कि 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना किलोवाट आवर होता है, तो याद रखना 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। अगर पूछे 1 यूनिट में कितना जूल होता है तो 3.6 × 10⁶ जूल या 36 × 10⁵ जूल, ये आंसर होगा। In an AC circuit, the product of voltage and current is known as, मीन्स AC सर्किट में जो प्रोडक्ट जो होता है वोल्टेज करंट का उसको क्या बोला जाता है। तो देखो एक इम्पीडेंस ट्रायंगल है जो कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। इसी को इम्पीडेंस एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। देखो ये होता है तुम्हारा एक्टिव पावर, P इक्वल्स टू VI cos फाई, यही एंगल हो गया अगर फाई मान के चलो तो। ये तुम्हारा होता है रिएक्टिव पावर VI sin फाई। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा तो इसको अच्छे से याद कर लेना। एक होता है एपियरेंट पावर जो कि VI का कंजुगेट या VI इसको बोला जाता है। ठीक है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन, तो इसको एपियरेंट पावर बोला जाता है। क्या कॉम्प्लेक्स पावर भी बोला जाता है। ये तुम्हारा बोला जाता है रियल पावर, रियल पावर या ट्रू पावर इसको बोला जाता है। ठीक है, या इसी को बोला जाता है एक्टिव पावर, कुछ भी बोल सकते हो तीनों में से, एक्टिव पावर, ट्रू पावर या रियल पावर। P इक्वल्स टू VI cos फाई, इसको बोला जाता है रिएक्टिव पावर।
तो या तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला पूछ सकता है, या एक्टिव पावर का पूछ सकता है, या रियल टू एक ही होता है ये, और एपीएरेंट पावर का पूछ सकता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट। तो देखो ये प्रोडक्ट किसके बराबर है, एपीएरेंट पावर के। तो देखना इसमें ऑप्शन में एपीएरेंट पावर जरूर दिया रहेगा। तो देखो इसमें दिया हुआ है एपीएरेंट पावर, तो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ ए फेज रिप्रेजेंट, डिग्री जो है फेज का रिप्रेजेंट करता है किसको, तो 1/360 ऑफ ए साइकिल। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। तो इस वीडियो में इतना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।